Hello everyone, myself Wasim Naqvi going to start with a very important topic for term 2 examination, that is application of integrals. और application integrals में हमारे पास यहाँ पर हम टेकअप करेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम इसको पहले ही बात करेंगे इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इंटीग्रल्स की एप्लीकेशंस कहाँ से आई हैं, तो हम पहले बात करेंगे हमने पढ़ा क्या था पहले, राइट। तो हमारे पास इनिशियल लेवल पर है, राइट, कि व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर। सबसे पहली बात हमेशा ये होनी चाहिए कि क्या हम पढ़कर आए हैं और क्या इसकी क्या ज़रूरत हो गई, क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, राइट। तो फॉर्मुलेशन हमने पढ़ी है। फॉर्मुलेशन किस किस की पढ़ी है? हमने पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, सर्कल का भी हमने याद किया था, पाई आर स्क्वायर। बाय द वे वी आर गोइंग टू प्रूफ व्हाई द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हमारे पास ये हम जो स्टडी करी थी अब तक, और ये सब फॉर्मुलेशन जो है हमारे पास रियल लाइफ में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे कि एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ वॉल, राइट। तो हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस थी जो हमारी एलिमेंट्री ज्योमेट्री की थी। लेकिन इस बार हमारे पास जा रहा है एक नया आइडिया कि वहाँ पर हमने स्टडी नहीं की थी कि कर्व के अंडर कैसे निकालेंगे, एक पर्टिकुलर कर्व के अंडर एरिया कहाँ से आएगा। अगर हमारे पास स्मूथ है, एक स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट कर्व है, तो हम वहाँ पर एरिया बहुत आराम से निकाल पा रहे थे। लेकिन इस बार हमारे पास प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम अगर हमें कर्व की बात करनी है तो वहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्री ज्योमेट्री कंसेप्ट्स थे वो हमारे वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे बात हो रही है कि किस तरह से हमने कहाँ पर फेलियर होता है, बाय कैलकुलेटिंग एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स की अगर हमने बात करी तो हमारा वहाँ पर जाकर ये फॉर्मुलेशन जो हमारे एलिमेंट्री ज्योमेट्री में थे वो फेलियर होते हैं। तो हमने वहाँ पर एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हम करते क्या थे। जैसे कि हम रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करते थे तो रेक्टेंगुलर पार्ट में लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकाल देते थे। अगर हमारे पास सेमी सर्कल की बात थी तो डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देते थे। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट था। लेकिन व्हाट इफ we need to find out the area of the region like this one. Just we are interested to find out only area of this part. Suppose a company just want to find out the area of the floor or area of this carpet area, right? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सिर्फ इतना पार्ट हमें फाइंड आउट करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो एलिमेंट्री जो हमारी एलिमेंट्री ज्योमेट्री थी वो वहाँ पर आके फेल हो जाती है, राइट। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें उसके लिए किस तरह से ओवरकम करना है उस प्रॉब्लम को। तो वहाँ पर हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स हमें हेल्प करेगा इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट दैट इज एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स। हम लेंगे वन बाय वन, टेकअप करेंगे बहुत ही सिंपल एरियाज। पहले हम बात करेंगे सिंगल लाइन, सिंगल पैराबोला, सिंगल सर्कल, एलिप्स, इसकी बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन सबको कंबाइन करेंगे। ओके, सो जस्ट रेडी। फर्स्ट फॉर्मुलेशन फॉर द एरिया इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन एक्स एक्सिस। देखिए हर बार आपको 4 बातें नजर आएंगी। एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, राइट। क्या नजर आ रहा है आपको? एक कर्व नजर आ रहा है डेफिनेटली। And second one is first line x is equal to a to the next line x is equal to b, means we have 4 boundaries that encloses the area, right? तो हमारे पास इसकी बात करते हैं कि कैसे हम काम करना है आगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरिया नजर आता है that is from x is equal to a to x is equal to b under the curve y is equal to fx। तो वन बाय वन एक एक चीज को समझेंगे बेटा। यहाँ से कैसे करना है हमें काम। स्टार्टिंग है हमारे पास, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व एंड फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, x एक्सिस, राइट। तो x एक्सिस की अगर उसने बात करी है क्योंकि उसने लिमिट भी किसकी ली है, x एक्सिस की ही लिमिट लेके चल रहा है। तो यहां पर हमारे पास है x इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b अंडर द कर्व y इज इक्वल टू fx एंड x एक्सिस, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि
किस तरह से हम उस एरिया तक पहुंचेंगे। तो हमने क्या करा कि जो पूरा एरिया था उसको हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में उसे कन्वर्ट कर दिया, राइट। बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दी हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को हमने फॉर्मेशन यहाँ पर करी है, राइट। तो हमें एक स्ट्रिप यहाँ नजर आती है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो किस तरह से एरिया आएगा, दिस इज इक्वल टू वाई, राइट, एंड दिस इज व्हाट, dx, द चेंज इन x, मतलब बहुत स्मॉल हमने लेंथ ली है x में, दैट इज dx। सो दिस विल बी व्हाट, द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, दैट इज इक्वल टू, देखिए यहां से हमारे पास इस स्ट्रिप की बात हो रही है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा बेटा, फ्रॉम, यहां पर बात करते हैं किस तरह से आएगा बेटा, कि दिस विल बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, right, and breadth of the strip is dx, right, this is the area of this particular strip। अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमें तो बहुत सारी स्ट्रिप्स को कलेक्ट करना है। नाउ फ्रॉम a to b just we are going to integrate all the strips, that can be done by using integration, that is equal to a to b, right। Now the value of y is, value of y is equal to fx, that's why this is going to be fx dx and integral from a to b, okay। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमने क्या करना है कि क्या करना है, पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद उस पूरी जितनी भी स्ट्रिप्स हमारे पास तैयार हुई थी वहां पर उन सबको एक साथ कलेक्ट कर देंगे, दैट इज बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए सब लोगों के कि भाई ये तो रेक्टेंगल है ही नहीं, दिस इज अ कर्व, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रेक्टेंगल। तो उसके लिए हमारे पास कहाँ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम अगर देखते हैं कि हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स क्यों बनाई, हमने बहुत फाइन स्ट्रिप्स क्यों बनाई है। हम जितनी स्ट्रिप्स को फाइन करते जाएंगे, दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट, ओके। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, एक ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ तो राउंड है, लेकिन अगर किसी भी हम रोड को देखते हैं अपने सामने तो वो राउंड नजर नहीं आता, राइट। वो क्यों राउंड नजर नहीं आता, क्योंकि वो हम एक बहुत छोटा पार्ट देख रहे हैं एज कंपेयर टू अर्थ, दैट्स व्हाई दिस सीम्स टू बी वेरी स्मॉल पार्ट एंड दैट इज सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेट, राइट। दैट्स व्हाई हमारे पास अगर ये देखेंगे तो बहुत, जितनी हम फाइन स्ट्रिप करते जाएंगे उतने हमारे पास ये जो लाइन है जो हमें कर्व नजर आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस एज रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और हमारे पास एरिया कितना आता है बेटा, fx इंटू dx। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस तरह से इसको हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं, राइट, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2y इज इक्वल टू -8 x प्लस 8, राइट। एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब कहां से कहां तक की बात कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक की बात कर रहा है, राइट। अब हमारे पास इसके लिए करना क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक सीधी सी बात है जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, एक टेबल फॉर्म करते हैं, टेबल में हम वैल्यूज लेते हैं, उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते टाइम जिस टाइम हम टेबल लेते हैं तो ध्यान रखना है इन वैल्यूज को भी कंसिडरेशन में लेना है। नाउ दैट टेबल विल बी x एंड y, 0 प्लेस करते हैं, जब हम 0 प्लेस करते हैं दैट इज गोइंग टू बी 4, जब हम प्लेस करते हैं 2 दैट इज गोइंग टू बी 3, एंड इफ वी प्लेस 4 दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी 2, राइट। तो नाउ द फॉर्मूला दो हमारे पास जो एक डायग्राम निकल कर आता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेट लाइन, राइट। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक की बात करता है, राइट। तो क्या करेंगे बेटा, फिर 4 चीजें देखेंगे हम कि यहां पर हमें नजर आता है एक्स एक्सिस, राइट, दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, एंड दैट इज टू बी टेकन, दिस इज टू बी टेकन, दिस इज टू बी टेकन, एंड अंडर द लाइन दिस इज अ लाइन, राइट। y इज इक्वल टू 8 माइनस x divided by 2, right? Now applying the formula, area of the shaded region, now shaded, ये याद रखिएगा कि हम जितना भी काम करते हैं जो CBSE के अकॉर्डिंग काम करते हैं उसमें हम हर चीज पे मार्क्स होते हैं, अगर आपने शेड नहीं किया तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट। सो फ्रॉम
2 to 4, yes, from 2 to 4, this is 8 minus, the curve is 8 minus x divided by what? 2, and then under x-axis, that's why dx, everything is in x, limits in x, limits x में है, function x में है हमारे पास, and that is going to be dx. So the value for this one, integral की value, that is equal to 1/2 is to be taken outside, then 8x, यहां पर हमारे पास क्या बेटा, क्या नजर आता है यहां से, that is going to be 8 minus x dx, right? So the value of integral is going to be what? 8x minus x square by 2, and from what? 2 to 4, 2 to 4. The value is equal to 8. प्लेस करते हैं वैल्यूज को, अपर लिमिट इज गोइंग टू बी अप्लाई फर्स्ट. याद रखिएगा, पहले हमेशा अपर लिमिट लगाते हैं, फिर हमेशा लोअर लिमिट लगाते हैं. तो अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 4, दैट इज 8 इंटू 4, राइट, 8 इंटू 4, 1/2, 8 into 4 minus 16 upon 2, right, minus 2, 8 into 2 minus 2 square means 4/2, and the result is finally 1/2, 32, and this is what? 8. 32 minus 8 is 24, minus the value of 16 minus 2, that is equal to 14. The result is finally 10/2, right? That is going to be 10/2. That is what? This is 10/2. That is equal to 5 square units. अब हम दो बातें यहां पर चेक करते हैं. पहली बात, क्या हमें एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता? तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है यहां से, एक्स टू द पावर n इंटीग्रल dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर n इज नॉट गोइंग टू बी -1. मतलब n की वैल्यू -1 के लिए दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कब कब अप्लाई हो सकता है, राइट? द फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड टाइम्स हमें चेक करना है क्या जो हमने रिजल्ट निकाला है क्या हमारा करेक्ट रिजल्ट है. तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री के पास जाते हैं. एलिमेंट्री ज्योमेट्री में हमें सिखाया था कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है. नाउ दिस इज, देखिए एरिया का क्वेश्चन जो आपका आना है दैट इज गोइंग टू बी 4 मार्क्स, राइट? 4 मार्क्स आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होने चाहिए. उसके लिए आपके पास चेक्स होने चाहिए कि किस तरह से जल्दी से रिजल्ट को हम पता लगा पाएँ कि हमने सही भी किया है या नहीं किया है, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस इज व्हाट द ट्रेपीजियम. अगर ये ट्रेपीजियम है तो यहाँ पर जो इसकी हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम है दिस इज गोइंग टू बी दिस वन. इस तरह से चेक कीजिएगा, दिस इज द हाइट 2. सम ऑफ द पैरेलल साइड देखिएगा यहाँ पर, दिस इज व्हाट, जो हमारे पास ये इसकी ये जो लेंथ नजर आ रही है, द पैरेलल साइड्स जो नजर आ रही है, दैट इज व्हाट, ये यहाँ पर देखिएगा कितना नजर आ रहा है. 4 रखने पे कितना आया था बेटा हमारे पास, 4 is 2, this is 2 and that is what, 3, right? That is what, 3. That's why this length is only 1 length, right? तो लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए इन दोनों की हाइट. दैट्स वाई हमारे पास ये कितना नजर आ रहा है, 2, राइट? तो प्लेस इज हियर 2. सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड दिस वन, 1/2 into, yes, height is 2, 2 cancel out, that's why the result is 5. So we can verify our result by using the elementary geometry concept, right? तो just note down और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये टाइम बाय टाइम करते रहिएगा, साथ में करते रहिएगा, जिससे कि आपके समझ में बात आ जाए मेरी, राइट? तो नोट कीजिए इसको, ओके. Now you can do the question like this one. ये आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके समझ में आ जानी चाहिए बात कि जो भी आपने अप्लाई किया है दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, राइट? इससे आप
फर्दर आप अपनी नॉलेज को थोड़ा शार्प कर सकते हैं। इसको आराम से नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, okay, next thing is going to be the next concept, the total area A of the region between y-axis. This time we are going to find out the region y-axis, right? So how to take up this concept? Y-axis ऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, y इज इक्वल टू सी टू वाई इज इक्वल टू डी, मतलब कहां से कहां तक की बात कर रहा है। हर बार ना यही चेक करना है हमें, अगर आपको ए वाई सीखना है तो मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सी चार बातें हैं, हर बार कौन सी चार बातें हैं जिनको लेकर हमें एरिया निकालना है। फर्स्ट थिंग फंक्शन है, यहां नीचे लिखा है, नो इशू। वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो वाई एक्सिस की बात कर रहा है, इट मीन्स तो लिमिट जो होगी वो भी वाई की ही होनी चाहिए, राइट। तो नाउ इन दिस केस वाई इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी तक की बात कर रहा है, राइट। एंड एडिंग ऑल एलिमेंट्री एरियाज, जो स्ट्रिप्स हमने बनाई हैं, थिन स्ट्रिप्स बनाई हैं, उन सबको फिर से हम एड ऑन करने वाले हैं। क्या नजर आ रहा है हमें, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस एक्स एक्सिस पे किया था, अब हम वही काम वाई एक्सिस पे करने वाले हैं, सेम वर्कआउट ऑन वाई एक्सिस। नाउ यहां नजर आ रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिप एंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रिप, राइट। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज x एंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज अगेन y, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रिजल्ट क्या आने वाला है इस बार। इन दिस केस वी हैव इंटीग्रल ऑफ, वी कैन टेक फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, यस x, राइट, एंड द ब्रेड्थ इज y dy, sorry, and then integrating all the strips from C to D, right. Now the value of x is what, gy, that's why this will be gy, right, integration C to D dy, right, just note down fast। एंड फिर हम एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं यहां से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर वाई एक्सिस, राइट। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू टेक अप अ न्यू क्वेश्चन फॉर दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट। तो हमारे पास नजर आता है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने वही रखा है, लेकिन हमने अंडर वाई एक्सिस की बात करी है, राइट। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको एक टेबल की फॉर्मेशन करनी है, उसी तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही चलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है जो कि कहाँ से कहाँ तक हमें इस बार बात कर रहा है, यस, इस बार अब हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज व्हाट, फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 2 से y इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू जस्ट टेक द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y ओनली। इस बार किसमें बात करने वाला है वो, इन टर्म्स ऑफ y बात करने वाला है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ y बात करने वाला है, द फंक्शन टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ y ओनली, राइट। तो x इन टर्म्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, x को यहां पर लाइए एंड 2y को वहां लेके जाइए, तो कितना रिजल्ट नजर आता है हमें यहां से, दैट इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 8। गॉट इट। नाउ just we are going to find out the area from y is equal to 2 to y is equal to 3, that is equal to, here we have this one line, here we have this one line, that is x is equal to 2 and this is y is equal to 2 and y is equal to 3, that's why the area will be this one, this will be 2 to 3. So just area is equal to function minus 2y plus 8, right, function integral कहां से कहां तक, 2 to 3 function 2y plus 8 and then what, dy. So the area of this one, the integral कितना आएगा बेटा, minus 2y square upon, yes, 2y square by 2 plus 8y, right। कहां से कहां तक की बात करिए, 2 to 3, right, that is 2 to 3. So the result is finally 2 cancel out and 3 square minus 3 square is 9 plus this is 8 3s are 24,
अपर 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 24 एंड माइनस दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 16. सो द रिजल्ट इज फाइनली माइनस करना है हमें यहां पर, दैट इज 15 माइनस 12 एंड दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स. राइट, अगेन यू कैन चेक योर वेदर योर रिजल्ट इज करेक्ट और रॉन्ग. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमेशा यही होती है कि यार जो हमने निकाला है क्या हम हर बार आंसर शीट देख के कर रहे हैं. हमने आंसर शीट देखी, हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हम खुश हो जाते हैं. एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में क्या आपके पास आंसर शीट आने वाली है, नहीं आने वाली. तो कुछ चेक्स आपके पास हमेशा होने चाहिए. राइट, तो वो चेक्स क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगेन 1/2 height of the trapezium and sum of the parallel side. This time the side this one and this one कितनी है हमारे पास 1/2 1/2 height is 1 right and sum of the parallel side this one is 2 and this one is 4. So the result is finally 6/2 and that is equal to 3 square units. तो एवरी टाइम यू हैव टू चेक वेदर योर रिजल्ट इज करेक्ट. एटलीस्ट आपके पास एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ भाई हमारा आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है. राइट, तो इसको नोट कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर बाद में बैठकर आराम से नोट कीजिएगा. हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, दैट इज उसको जाने से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन है. हर बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ साथ में कि जिससे कि आप उसे ट्राई कर सके. राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप बाद में बैठकर आराम से ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन. यस, दिस टाइम दिस इज अ लाइन, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है. द लाइन y इज इक्वल टू 1 to दिस वन. तो हमारे पास यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप यहां पर y एक्सिस कीजिएगा. राइट, दिस टाइम दिस इज व्हाट, दिस शुड बी, यस दिस शुड बी, यस वेट अ मिनट, देखिए this should be y, right, and that time just you have to convert this as x is equal to y minus 1/2. Right, this will be the function in terms of y. Right, तो just note down. स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर बार देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताना है, उसके बेस पर क्वेश्चन बताना है, एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास जब हमारे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे फिर एडवांस क्वेश्चन की बात करनी है. राइट, तो यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया है. राइट, नेक्स्ट वर्कआउट हमारे पास है, दैट इज स्पेशल केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जिस पर क्वेश्चन हमेशा बच्चों से गलत हो जाता है अगर एग्जाम में आता है तो. राइट, घर पे वो गलत करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, वो सोचते हैं हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस थोड़ा सा माइनस में तो गलती आई है. राइट, इफ द पोजिशन, अब हमारे पास जो कर्व है दैट इज गोइंग टू बी डाउन. अब नीचे चली जाती है कर्व. अब नीचे जब जाती है कर्व तो डेफिनेटली y तो नेगेटिव है, फंक्शन भी नेगेटिव है, तो एरिया इज गोइंग टू बी नेगेटिव. राइट, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट रिजल्ट. राइट, हाउ, तो यहां नजर आता है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन इज डाउनवर्ड. इस बार हमारा फंक्शन कहां चला गया, नीचे चला गया. राइट, y इज नेगेटिव, function is negative, that's why the area is going to be negative. Right, for that time NCERT क्या करता है, NCERT कहता है चलो ठीक है एब्सोल्यूट बना लो. बाकी आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नहीं करेगा, वो फंक्शन को जब एरिया यहां ऐसे है तो अगर मैं इसको फंक्शन में माइनस प्लेस कर दूंगा तो डेफिनेटली ये कर्व कैसे बनेगी हमारे पास, ऊपर आ जाएगी. तो डेफिनेटली एरिया इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एरिया अगर यहां पर है तो भी वही वैल्यू है, और एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज निकाल देते हैं एक्स एक्सिस पर, इसकी मिरर इमेज निकालेंगे, ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो एरिया इज अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो क्यों ना हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम उसको एब्सोल्यूट बना दें, या फिर कभी भी नीचे नजर आता है तो हम क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी इमेज बन जाती है एक्स एक्सिस पर. राइट, जब उसकी इमेज बनेगी तो कर्व कहां पर आ जाएगा, जो कर्व नीचे था वो कर्व कहां आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा. जैसे कि हम नजर आता है, देखिएगा दिस वन, जो कर्व ऐसे नजर आ रहा है हमें इस बार, दैट इज गोइंग टू बी यस लाइक दिस. राइट, तो जो एरिया हमारे पास यहां आ रहा है, जो एरिया ये है, एग्जैक्टली एरिया हमारे पास यहां पर भी वही निकल कर आएगा. तो हम इस तरह भी कर सकते हैं. तो दो तरीके हमारे पास करने के इसको, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बाय मेकिंग इट नेगेटिव.
जैसे इसको बाहर नेगेटिव करेंगे एट दैट टाइम, देखिए फंक्शन नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, राइट, dx फ्रॉम वेयर, a टू b, यस, फ्रॉम वेयर, दिमाग में रखिएगा हमेशा, दैट इज, एक मेथड तो हमारे पास ये है, और द सेकंड मेथड इज जस्ट टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू. हाउ? दिस इज fx dx, no need to change anything, a to b, because this is going to be negative. हमें पता होना चाहिए, नीचे बन रहा है, नेगेटिव आने वाला है, इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर, मॉडुलस लगाया है, एंड दैट्स ओवर. एक एग्जाम्पल को टेकअप करते हैं यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझ के रखिएगा. एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है और अनसॉल्व्ड भी है, राइट. तो हमारे पास नेक्स्ट आइडिया है, देखिएगा, दिस इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 एक्स एक्सिस. देखिए फिर से हमारी बात वही बात आती है कि यहां पर हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू -3 टू दिस वन, राइट. तो किस तरह से हमें इस पे काम करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से टेबल कैसे बनानी है. टेबल इज फ्रॉम, वी विल पुट 0, वी गेट 1 एंड सो ऑन. ये सबको हमें पता है किस तरह से हमें टेबल बनती है हमेशा. और फिर उसके बाद हमारे पास डायग्राम एग्जैक्टली उसी तरह से बनाना है जैसे हम हमेशा बनाते हैं, लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास ये क्या है बेटा, हर बार ये पॉइंट निकालना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहां से हमारा कुछ एरिया नीचे है और कुछ एरिया ऊपर है. तो हमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा. कोई भी कर्व हो सकती है, ये लाइन है और हमारे पास कोई और भी कर्व हो सकती है. तो यहां पर जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, डेफिनेटली y विल बी 0 एट दैट पॉइंट. बहुत सी नॉर्मल सी बात है. अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या आनी चाहिए यहां पर, 0. जैसे ही इसको 0 प्लेस करेंगे, दैट इज x प्लस 1, सो x विल बी इक्वल टू -1 और नॉट. सो this is going to be -1, right. Now you can see -3 to -1, -3 से लेकर -1 का जो एरिया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि हमारे पास -1 से लेकर 2 तक का जो एरिया है दैट इज एट अपवर्ड पोजीशन. तो इट मीन्स हमें क्या करना है, -3 से -1 तक का एरिया हम निकालेंगे. एरिया जो हमारा होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हमेशा लिखिएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दैट इज फ्रॉम -3 to -1 and the line is exactly same x plus 1. चाहे हम यहां की बात करते हैं या वहां की बात करते हैं, लाइन हमेशा सेम जा रही है. यहां पर कोई हमने उसको ब्रेक नहीं किया, कोई डिसकंटिन्यू नहीं किया, दैट्स व्हाई लाइन इज द सेम. सो -3 to -1 दैट इज इक्वल टू x plus 1, राइट, dx. लेकिन क्योंकि ये एरिया डाउनवर्ड पोजिशन पे है, तो just taking the absolute value plus this will be yes, this will be integral of function same x plus 1 dx from -1 to 2, right. Now we can integrate it. कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, हमेशा एक साथ रख के सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग मत कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है. 2 प्लस एक्स दैट इज -3 to -1 एंड प्लस दिस इज व्हाट, मॉडुलस टू मेक इट पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, सेम इंटीग्रेशन, प्लस एक्स दैट इज -1 to 2, राइट. तो यहां से हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे. -1 को अगर हम यहां प्लेस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू -1. 1/2 -1 -3 को प्लेस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 9/2 एंड -3. दिस वर्क इज डन. फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, दैट इज व्हाट, प्लस 2 to the 4/2, right, plus 2 minus हाफ. जैसे हम यहां प्लेस करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा. ब्रैकेट का बहुत ख्याल रखना है बेटा.
एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर हमने वैल्यू प्लेस करी है 1/2 एंड -1, राइट। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। अलजेब्रिक प्रॉब्लम रह गई यहां से। हाउ टू चेक वेदर आवर रिजल्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट और रॉन्ग, मतलब हमें पता लगना चाहिए कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में है या नहीं है। जो रिजल्ट आएगा उसको हमेशा चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री को ज़रूर यूज़ करते रहेंगे हम, राइट। यहाँ पर हमें ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसकी जो लेंथ नज़र आ रही है, मतलब यूँ कह सकते हैं बेस और हाइट, बेस कितना नज़र आ रहा है, तो बेस हमारे पास ये लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2, राइट, एंड द हाइट। अब देखिए हमने जब -3 प्लेस किया था तो -3 पे -2 आया था, इट मीन्स दिस लेंथ इज 2, मैग्नीट्यूड अगर हम इसका निकालते हैं तो दैट इज 2 × 2 दैट इज 1/2 एरिया। हम इसको चेक कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 × 2 प्लस एरिया ऑफ दिस वन। ये कितनी लेंथ है हमारे पास, ये 2 लेंथ यहां है, 1 लेंथ यहां पर है, 3 लेंथ एंड 3 लेंथ हियर, राइट। ये कितना है हमारे पास 3, 2 रखने पर कितना आया था हमारे पास, देखिए 2 रखने पर 3 आया था, दैट्स व्हाई दिस लेंथ इज 3 एंड 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 3 × 3, राइट। तो वी कैन फाइंड आउट whether our result is correct or wrong using this simple concept 2 plus 9/2 that is equal to 4, that is 13/2. So area of this shaded region will be equal to 13/2. You can find out and check the solution, right? Note down. Okay? तो स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाते हैं यहां से। और लेकिन उस पर जाने से पहले हमारे पास क्या नजर आता है बेटा, यहां नजर आता है एक क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम डाउनवर्ड जरूर जाएगा। -1 प्लेस करेंगे, जब भी हम -1 प्लेस करेंगे दैट इज इक्वल टू -3, डेफिनेटली नीचे चला गया। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है यहां से, राइट, जो कि इस एग्जाम्पल्स को सपोर्ट करेगा, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिकैप ऑफ द पैराबोला। अब देखिए हमने 1 बाय 1 फिगर ले रहे हैं। पहले हमने लाइंस की बात की है, लाइंस हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लाइन ऊपर, लाइन नीचे, लाइन एक्स एक्सिस के अंडर, लाइन वाई एक्सिस के अंडर, सारा काम कर लिया है। अब हम काम करते हैं, किस पर काम करते हैं, पैराबोलास पर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग 11th क्लास में बहुत मेहनत के साथ पैराबोला सीखा था। तो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, जिससे जो बहुत अच्छी मेहनत नहीं कर पाए थे या जिसने ज़्यादा मेहनत कर ली थी वो फिर से समझ ले कि एक्चुअली पैराबोला बनाने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, राइट। क्योंकि अगर हमें पैराबोला सही नहीं बनता है तो फिर एरिया नहीं निकलेगा आपका। तो पैराबोला फिर से हम जाते हैं। पहला पैराबोला था हमारे पास y² = 4ax। बहुत ईजी आइडेंटिफिकेशन है। whenever there is y² that will be symmetrical about x axis, मतलब x एक्सिस के ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम पार्ट नजर आएगा पैराबोला, ऊपर जैसे नजर आएगा बिल्कुल सेम। इसका मतलब जो हमारा बीचों बीच मतलब मिडल से जा रहा है लाइन, वो x एक्सिस होगी और उसकी ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज नजर आएगी हमें नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है ये जितना पार्ट यहाँ पर है ऊपर उतना ही पार्ट नीचे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, राइट। इफ दिस इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव x एक्सिस, और इफ दिस इज नेगेटिव, नजर आ रहा है आपको y² - 4ax, तो हमें नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव साइड जा रहा है अगर ये माइनस वैल्यू आती है, राइट। अब एक बात और नोटिस करिएगा, अगर मैं यहां पर कोई x की वैल्यू पॉजिटिव प्लेस करता हूं, कोई भी वैल्यू मैंने यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव के प्लेस पर पॉजिटिव रख दी है, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू को पॉजिटिव प्लेस करूंगा यहां पर, तो यहां पर हमारे पास -4a आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये तो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा हमारे पास अगर मैंने इसको x एक्सिस की पॉजिटिव साइड की वैल्यू रखी। इसीलिए मुझे कहाँ रखनी है, x की नेगेटिव वैल्यूज को मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा। इसीलिए दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, राइट। नेक्स्ट वन हमारे पास है दिस वन, दैट इज फॉर अपवर्ड, x² = 4ay, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, डाउनवर्ड, दैट इज x² = -4ay, डेफिनेटली डाउनवर्ड। सब में एक ही बात कॉमन है जिसका हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स इज अ ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, मतलब पैराबोला हमेशा दोनों साइड बिल्कुल बराबर मूव करेगा। कहां से मूव करेगा, अपने वर्टेक्स से। तो डेफिनेटली वर्टेक्स हमेशा कहां पर होता है बेटा, वर्टेक्स इज गोइंग टू बी हियर, दिस इज व्हाट द वर्टेक्स, दिस इज व्हाट द वर्टेक्स, दिस इज अगेन द वर्टेक्स,
and this is the vertex. And the vertex of the standard parabola. किसी को अगर नॉन स्टैंडर्ड सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो स्टैंडर्ड पैराबोलास पर है, राइट। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि किस तरह से वर्टेक्स ओरिजिन है। वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होता है तो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला में आता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्टेक्स जीरो, डेफिनेटली सबका ही वर्टेक्स जीरो है, राइट। वर्टेक्स इज गोइंग टू बी 0 0. Got it? Fine. Next one focus. Focus जहां अंदर होगा डेफिनेटली वहीं पर हम उसका फोकस नजर आएगा, जहां अंदर साइड में होगा, राइट। तो यहां पर दिस इज 1/4 ऑफ दिस वन, दिख रहा है आपको, 1/4 ऑफ दिस, 1/4 मीन्स 4a/4 जो भी आएगा दैट इज a, और a हमेशा फोकस में हेल्प करेगा, दैट इज a0। नेगेटिव साइड आता है तो -a0, और पॉजिटिव साइड आता है ऊपर साइड में 0a, एंड नीचे आता है तो दैट इज इक्वल टू 0 -a। फिर एक बात आती है यहां पर कि लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम की लेंथ इस बार हमारे किसी काम की नहीं है, राइट। इस बार हमें लेटस रेक्टम की लेंथ पे काम, जबकि 11th क्लास में उसने लेटस रेक्टम की लेंथ पर क्वेश्चन दिए थे, लेकिन इस बार हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए लेटस रेक्टम एक्चुअली होता कहां पर है। तो लेटस रेक्टम इज अ सेगमेंट, यू कैन से द फोकल कॉर्ड, right, which is perpendicular to the axis. You can say the perpendicular focal cord is called latus rectum. तो latus rectum कहाँ से पास होता है, हमेशा फोकस से पास होता है। तो डेफिनेटली मुझे सिर्फ चाहिए लिमिट्स के लिए मुझे चाहिए एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहां पर कि latus rectum मूव कर रहा है। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू ए। इज दैट फाइन और नॉट? ए, इन दिस केस ए, तो यहां पर latus rectum कहां पर होगा बेटा? हियर। इन दिस केस द latus rectum विल बी हियर, right, and in this case the latus rectum will be here, right. now पैराबोला को फॉर्मेशन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, और जितना भी आपके सिलेबस में डेफिनेटली वो 0 0 है। अगर कुछ और होगा कहीं पर भी तो मुझे बताइएगा, जिसको मैं एक क्लास लेके आपको नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला भी करा दूं, राइट। तो नोट डाउन, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जस्ट टेकिंग सम एग्जाम्पल ऑफ द पैराबोला, मैं एक कंसेप्ट बताकर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो ठीक से करिएगा। तो यहां पर हमारे पास नजर आता है y² = x, बहुत सिंपल पैराबोला लिया, y² = x, राइट। फोकस की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फोकस नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वर्टेक्स चाहिए टू ड्रॉ अ डायग्राम, ओके ना। लाइन इज इक्वल टू x = 1 से लेकर x = 4 तक की बात कर रहा है, राइट। कहां से बात कर रहा है? 4 से 1 to 4 बात कर रहा है, राइट। तो 1 से लेकर 4 तक की बात कर रहा है, तो क्यों ना इनकी दोनों की हेल्प ले लेते हैं। डेफिनेटली ये क्या है, हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला का वर्टेक्स कितना है बेटा? वर्टेक्स इज गोइंग टू बी 0 0, राइट। वर्टेक्स इज गोइंग टू बी 0 0, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक की बात कर रहा है, और एक्स एक्सिस के अंडर बात कर रहा है, राइट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए अगर ये नहीं देता है नो इशू, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो इसका मतलब हमें दोनों एरियाज निकालने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी और फोर्थ का भी, क्योंकि ये फर्स्ट और फोर्थ में जाने वाला है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसने नहीं दिया होता तो हम दोनों एरियाज निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते? अपर निकालते और ट्वाइस कर देते, राइट। तो हम यहां से एक डायग्राम जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 0 से लेकर 4 तक का, राइट। अब देखिए डायग्राम को बनाना भी एक आर्ट है। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे बेटा? व्हाट इज वर्टेक्स, सही है। सबसे पहले हमने क्या लिया है यहां से? वर्टेक्स, राइट, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। फिर हम प्लेस करेंगे x = 1, दैट इज y² = 1, जस्ट प्लेसिंग ओवर हियर, एंड दैट्स वाई y इज गोइंग टू बी +-1। इट मीन्स y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है? +-1। तो मैं एक अलग से डायग्राम तुम्हें बना के दिखाता हूं जिससे कि आप बना सकें, राइट। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास? +-1, एंड सेकेंड हमारे पास है x = नेक्स्ट वन इज व्हाट? x = 1, राइट। तो द नेक्स्ट वन इज x = 4, सॉरी। तो दिस विल बी y² = 4, राइट, and y is equal to +-2,
साथ में नोट करते रहे करें जिससे बात समझ में आ जाए आपके। एंड बिकॉज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 की बात कर रहा है, तो अब हमारे पास डायग्राम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आने वाला है कि हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट, एंड देन दिस इज what vertex 0 0, right? We will take 1 over here, 2 3 4, that's why 1 2 बिल्कुल ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा बनाना। सो दिस इज 0 0 एंड 1 पर कितना आ रहा है, 1 पर डेफिनेटली 1 आ रहा है प्लस में एंड माइनस 1 आ रहा है। मैं बनाना बता रहा हूं कि किस तरह से आप डायग्राम्स को फॉर्म करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट वन, x इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू प्लस माइनस 2 मीन्स प्लस माइनस 2 मीन्स सिमेट्रिकल जा रही है, ऊपर भी जा रही है और एग्जैक्टली नीचे भी सेम जा रहा है। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट, दिस इज व्हाट द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, अपर एंड लोअर, वर्टेक्स इज 0। स्टार्टिंग हमेशा किससे करनी है, वर्टेक्स से करनी है। तो वर्टेक्स से हम करेंगे, वर्टेक्स से डायग्राम स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट को पहले कनेक्ट कर देंगे इक्वली। फिर हमारे पास ये पॉइंट नजर आ रहा है, तो this is again going to be connected, right? Now you get this type of diagram and then कहां से बात करिए, x is equal to 1 से लेकर x is equal to 4 तक की बात कर रहा है, right? This is 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 1 से 4। अब हमारे पास डायग्राम जो है कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। सिर्फ क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। अगर उसने ना बोला होता कुछ भी, ये पूरी लाइन को स्किप कर देता है यहां से, तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, और इतना ही क्वेश्चन होता तो क्या करते फिर हम ये एरिया भी निकालते और ये एरिया निकालने के बाद उसको डबल करते, यू विल गेट द कंप्लीट एरिया ऑफ द पैराबोला फ्रॉम 1 to 4। तो आज हमारे पास काम आ गया यहां से कि 1 से लेकर 4 तक कितना एरिया होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए नीट एंड क्लीन के लिए एक पॉलिटिक डायग्राम बना के रखा है, 1 to 4, दिस इज 1 to 4, राइट, एंड द कर्व। नाउ अब हम थोड़ा सा कर्व पे डिस्कशन करते हैं। पैराबोला इज फॉर्म्ड बाय 2 कर्व्स। पैराबोला के अंदर 2 कर्व्स होती हैं, वो नजर नहीं आती किसी को भी, एक ऊपर वाली कर्व होती है और एक नीचे वाली कर्व होती है। तो ऊपर वाली कर्व जो है उसका अलग इक्वेशन होती है और नीचे वाली कर्व की एक दूसरी इक्वेशन होती है। अब देखिएगा वो जरा, दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, राइट, plus for the upper curve and negative for the lower curve. That's why this is y is equal to under root of x and y is equal to root x with negative sign. Yes, क्या आना चाहिए यहां पर, एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। That's why y is equal to minus of root x, राइट। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लिया होगा सबने, थोड़ा सा रब करते हैं सबसे पहले, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से बताना कैसे हमारा काम हुआ है, राइट। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम, यू कैन सी अगेन, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस, पॉजिटिव फॉर द अपर कर्व एंड नेगेटिव फॉर द लोअर कर्व। और फिर क्या, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक की बात कर रहा है, राइट। तो अपर कर्व की बात करते हैं यहां पहले, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, नेगेटिव की बात हो रही है, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ x, गॉट इट। तो क्या आ गया यहां से, नेगेटिव, राइट, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट x। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कहां से बात कर रहा है, 1 से बात कर रहा है, 4 तक की बात कर रहा है, x एक्सिस की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट the x-axis curve from 1 to 4, right? So area will be finally area of what, shaded region, right? That is, अगर 1% नीचे का भी एरिया निकालना होता तो मैं यहां लगाता twice the shaded region. Is it clear or not? So this is going to be what, area of shaded region. So this can be written as from root x। देखिए सबसे पहली बात है कर्व, कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेकर 4 तक, कहां से कहां तक, 1 to 4,
this is what y is equal to root x, definitely 1 to 4 root x. The value is very simple, x raised to the power 3 by 2, 1 by 2 पावर है बेटा, 1 by 2 पावर है. जिसको आइडिया नहीं है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा इंटीग्रेशन दोबारा करा दूंगा आपको, राइट? अगर आपको इंटीग्रल्स नहीं आता है, राइट, तो कमेंट जरूर कीजिएगा. तो यहां पर हमारे पास आ रहा है x raised to the power 3 by 2 डिवाइडेड बाई 3 by 2 एंड देन कहां से कहां तक बात कर रहा है बेटा? 1 to 4. दिस इज गोइंग टू बी 2 by 3. yes, upper limit is 4 raised to the power 3 by 2 minus 1 raised to the power 3 by 2. So the result is 2 by 3. This is 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 2, 2 cancel out. 2 raised to the power 3 we have now. 1 raised to power anything is equal to 1 only. So the result is 2 by 3 and then this is 8 minus 1, 7. That is what? 7 2s are 14 by 3 square units. So note down, राइट. नेक्स्ट में चलते हैं फिर हम. इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, वो ट्राई कीजिएगा, राइट? स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक का पहले. दैट इज व्हाट? नेक्स्ट थिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ पैराबोला चेंज किया गया है, एक्स एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है. तो आप ना क्वेश्चन को बदल सकते हैं, अपने पास से दूसरा सवाल कर सकते हैं. ये यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर दूसरा सवाल हमारे पास आ सकता है. ये नेक्स्ट चला गया हमारे पास, जो हमें दूसरा टेकअप करना है. ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आप फोर्थ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं. तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे तो डेफिनेटली नीचे वाला एरिया निकाल सकते हैं, राइट? तो आपके पास इसका जो प्रीवियस कंसेप्ट बताया था मैंने डाउनवर्ड रीजन वाला, वो वहाँ अप्लाई हो सकता है आपका, राइट? तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए. सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. पैराबोला ही लिया है, लेकिन ऊपर वाला पैराबोला लिया है. मतलब कौन सा लिया है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का पैराबोला लिया है. इस बार हमारी कर्व कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है. लेकिन मैटर नहीं करता कर्व कहाँ जा रही है, हमें देखना है कौन सी चार बातें हैं जिसके बीच में हमें एरिया को फाइंड आउट करना है, राइट? तो यू कैन सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज ऑलवेज अपवर्ड, ठीक? दिस इज द वर्टेक्स. क्या नजर आ रहा है? वर्टेक्स एट द ओरिजिन, राइट? वर्टेक्स कितना नजर आ रहा है इसका? ओरिजिन. नेक्स्ट थिंग इज from x is equal to 0. yes, this is the line. x is equal to 0 is the line. y axis is x is equal to 0. and कहाँ तक? 2 तक निकालना है. तो हमें क्या करना था? पहले फिर से वही x is equal to, पहले हम कुछ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू पहले हम 0 प्लेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली y विल बी 0. डायग्राम बनाने का मेथड बता रहा हूँ आपको मैं. और x is equal to फिर हमारे पास कितना नजर आ रहा है कि 4 था, x equal to 4, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट? 16. तो बहुत ऊपर हमारा ये y की वैल्यू कितनी आ गई? बहुत ऊपर चला गया. लेकिन हमने कहाँ तक लिया है? इसकी वैल्यू सिर्फ 2 तक ली है, सॉरी. तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो देगी डेफिनेटली ये नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें 16 तक नहीं जाना था. तो हमने वैल्यू ली है x इज इक्वल टू 2. इन दैट केस y विल बी इक्वल टू 4, राइट? प्लेस ओवर हियर. सो डायग्राम अगेन इज गोइंग टू बी अपवर्ड. वर्टेक्स यहां पर है, राइट? 1 2 is here, 1 2 3 4 4 is here. तो 2 पर हमारे पास यहाँ 4 आ रहा है बेटा. एंड अब यहाँ थोड़ी हमें सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी. यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा, और कहाँ तक गया है? इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारा कर्व जाएगा. लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस विल बी द सेम एज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी द सेम. तो एरिया कितना आएगा? अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे गड़बड़ कि भाई ये वाला एरिया होना चाहिए अंदर वाला. पैराबोला का इनसाइड तो उसने बोला ही नहीं है. उसने बोला है कि कर्व x मींस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट वन इज x एक्सिस के बीच का एरिया. मतलब हमारे पास 4 बाउंड्रीज जो दी थी, वो एक कर्व दी थी, एक ये लाइन दी थी जो कि जहां पर
स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, और फिर हमें क्या दिया था बेटा यहां पर एक्स एक्सिस दिया था, दैट्स व्हाई द एरिया इज गोइंग टू बी हियर दिस वन, कुछ समथिंग लाइक दिस, और एरिया हमारा कैसे आना चाहिए इस बार, यस इस तरह का एरिया आना चाहिए। तो दिस इज द डायग्राम फॉर दिस कर्व। तो हमारे पास कहां से है बेटा, फ्रॉम 0 टू दैट इज फ्रॉम, इसको जरा मूव करा देते हैं, दिस विल बी व्हाट यू कैन सी, right? So you can see from 0 to 2, from 0 to 2 and y is equal to x square, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, that is x cube by 3 and this is 0 to 2, so the value will be equal to 2 raised to the power 3 by 3 minus 0, that is equal to 8 by 3 square units. So note down, we are going towards next concept. Next हमारे पास हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है, हमें सर्कल लेना है, हमें इलिप्स लेनी है, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, नोट कर लिया सब बच्चों ने? एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके लिए होमवर्क में है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, थोड़ा सा चेंज किया है, बस ज़्यादा चेंज नहीं किया है, एक्स इक्वल टू -2 से एक्स इक्वल टू 4 तक जाना है और एक्स एक्सिस के अंडर निकालना है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, राइट? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, वी हैव अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज सर्कल। देखिए सर्कल का अगर आप एलिमेंट्री कंसेप्ट समझ में आ गया तो सर्कल में आप कभी फंसेंगे नहीं बेटा, राइट? सर्कल जो है सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, राइट? सो दिस इज व्हाट सर्कल। हर किसी का अपनी अपनी एक हर कर्व की एक क्वालिटी है। जैसे कि लाइन की बात की थी, लाइन में हमने सिर्फ एक टेबल बना के उसका डायग्राम बना दिया था, राइट? लाइन अगर किसी कर्व के साथ होगी तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और आपका वर्कआउट हो जाएगा। पैराबोला में वर्टेक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पता लगाना ज़रूरी है सिमेट्रिकल किसके हैं, राइट? तो आपका डायग्राम बहुत इजीली बन जाता है। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वो है सेंटर एंड रेडियस। बस इस पे काम करना है तो आपका काम कंप्लीट है। तो क्या करेंगे बेटा, सेंटर की बात करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं 11th क्लास में, जहाँ पर हमने पढ़ा था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर द सेंटर इज h comma k and the radius is finally, yes, radius is here r, right? तो अगर हमने नहीं सीखा था 11th में तो कोई इशू नहीं है, आप इस क्लास में सिर्फ इतना सीख के थोड़ा सा बुक खोल के देख लीजिएगा कि एक्चुअली वहाँ क्या लिखा था, राइट? तो आपके समझ में आ जाएगी बात। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यार यहाँ तो एच और के दिख ही नहीं रहे, राइट? इट मीन्स यू कैन रीराइट इट एज x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ द सेंटर for this particular circle is going to be, yes, 0 0 and the radius is equal to a. Is it clear to everyone? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम हमारा तैयार होगा। डायग्राम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेंटर ओरिजिन पर है, तो डेफिनेटली हमें क्या बनाना है, एक क्रॉस बनाना है एक्सक्यूज मी, क्रॉस बनाना है आपको, और जो सेंटर है डेफिनेटली ओरिजिन होगा, वहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करना है, फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर उसका डायग्राम है हमारे पास, देख लीजिए, सर्कल है, रेडियस हमारा a है, दिस इज व्हाट द रेडियस, दिस इज व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहीं पर भी जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, दिस विल बी द सेम, राइट? नाउ अब हमारे पास जो इशू है वो कुछ और है। इशू यह है कि भाई इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया तो हमें याद है,
एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई ए स्क्वायर आना चाहिए, आंसर तो हमें पहले से पता है, पाई ए स्क्वायर आना चाहिए, राइट। तो क्यों ना हम क्या करें कि जीरो से लेकर फ्रॉम जीरो टू ए एक क्वाड्रेंट जो नजर आ रहा है हमें, राइट, क्वाड्रेंट नजर आ रहा है, तो ये जो क्वाड्रेंट नजर आ रहा है जीरो टू ए, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, दैट 4 टाइम्स ऑफ द क्वाड्रेंट एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ होल सर्कल, राइट। तो क्या करेंगे हम, यहां से कर्व हमारे पास यहां से निकालने का मेथड है, और बहुत आराम से समझिएगा। अगेन द सर्कल इज फॉर्म्ड बाय 2 हाफ सर्कल्स। देखिए छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। मैंने क्या कहा, द सर्कल इज फॉर्म्ड बाय 2 हाफ सर्कल, वन इज द अपर सर्कल एंड द नेक्स्ट वन इज द लोअर सर्कल, राइट। तो इसीलिए 2 इक्वेशन भी होनी चाहिए, और 2 इक्वेशन कौन सी हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। प्लस फॉर द अपर कर्व मींस इस पूरी अपर कर्व में छोटे से छोटा पोर्शन जो है, छोटे से छोटा पोर्शन, अगर ये पार्ट भी मैं बात करूंगा, इस पार्ट की भी इक्वेशन पॉजिटिव वाली है, राइट। मैं इस पार्ट की अगर बात करूंगा, इस पार्ट की छोटे से छोटे पार्ट की बात करूंगा, तो इसकी इक्वेशन जो होगी दैट विल बी माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये जितने भी पॉइंट होंगे वो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव पार्ट को सेटिस्फाई करने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास एरिया कैसे आना चाहिए, तो एरिया ऑफ सर्कल is equal to 4 times the area of shaded region. Yes, so this will be integral from 0 to a. The shaded region का initial part कितना नजर आ रहा है हमें, 0 to a, that will be 0 to a, and that's why this is going to be the function under root of a square minus x squared here, right। now एक नया इशू आता है, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, कोई इशू की बात नहीं है, एक छोटा सा बस यही फॉर्मूला है पूरा स्पेशल इंटीग्रल का, पूरे स्पेशल इंटीग्रल का सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, जो आपके AOI में मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आने वाला है बार बार, राइट। तो वो सिर्फ यही फॉर्मूला है, एंड वेरी इजी फॉर्मूला, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ सेम टू सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ सेम, राइट। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सीधी सी बात। इसके प्रूफ भी हैं, अगर मैंने इंटीग्रल आपको कराया, आपका कोई वीडियोस दी आपको मैंने इंटीग्रल्स की, तो उसके प्रूफ बताऊंगा आपको। तो कितना आएगा, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस ए स्क्वायर बाई 2, देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई साइन इनवर्स, इसके प्रूफ कराऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल AOI में तो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू a, गॉट इट। सो द वैल्यू इज फाइनली व्हाट, जैसे हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a। यस, अपर वर्क इज कंप्लीटेड, 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स, राइट, माइनस लोअर लिमिट 0। जैसे हम 0 रखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इज अगेन गोइंग टू बी 0, एंड नेक्स्ट वन इज दिस वन, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 sin inverse 0, and sin inverse 0 is 0, that's why the whole value is depending upon this part, and this part is a square by 2 sin inverse 1। कितना नजर आ रहा है हमें, 4 times of a square by 2 sin inverse 1, और sin inverse 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा, that is equal to पाई बाई 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़कर आए हैं, that is equal to पाई a square। सो द एरिया ऑफ सर्कल पहली बार आपने निकाला है कि भाई पाई ए स्क्वायर होता है यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आराम से बैठकर लिखिएगा, जरूर लिखेंगे तो ही सीखेंगे, राइट, लिख के ही सीखते हैं बस, राइट। तो नोट डाउन, ओके।
नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिससे कि आप शायद उसको और अच्छे से समझ पाए, राइट? तो वी हैव अनदर क्वेश्चन लाइक दिस वन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस वन। मैंने थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन को, मैंने पार्ट्स बना दिया है। मैंने कहा इसको पूरा मत निकालो, सिर्फ कुछ पार्ट को चेक करो कि हाँ हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। कुछ पार्ट ऑफ द सर्कल की बात करिए। तो पार्ट ऑफ द सर्कल में क्या किया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स एक्सिस, यस एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू √2 तक की बात कर रहा है, लेकिन यहां थोड़ा मामला खराब हो गया। दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली नीचे एरिया आ गया ना इस बार। तो इस बार आपका वही स्पेशल केस लगेगा जहां पर एरिया आपका नीचे था। तो इस बार जो रिजल्ट निकालेंगे आप मॉडुलस में निकालेंगे, मींस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इस बार कुछ एरिया जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन। कुछ आइडिया दे रहा हूं मैं बस आपको कि आप बस समझ लीजिएगा। दिस टाइम दिस वन, और यू हैव टू यूज द नेक्स्ट इक्वेशन जो यूज करेंगे दैट विल बी, मैंने कहा था आपसे दैट विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। तो दिस टाइम बिकॉज नीचे की साइड की बात करिए तो दिस टाइम यू हैव टू यूज यस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बना हुआ है मैंने इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है विद नेगेटिव साइन। तो आपको यूज करना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, कैलकुलेशन विल रिमेन द सेम, राइट? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करिएगा आराम से, राइट? सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज वी आर गोइंग टू टेक अप इज एलिप्स, राइट? इस बार हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एलिप्स की बात करने जा रहे हैं, राइट? फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स भी हम पढ़ कर आए हैं। कॉनिक सेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। जितनी भी कर्व्स हमने 11th में पढ़ी हैं, अपने जो छोटे भाई बहन हों, 11th क्लास के जो छोटे भाई बहन होते हैं, आसपास के बच्चे होते हैं या स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको सबको बताइएगा कि 11th क्लास जितना आप मेहनत से पढ़ेंगे उतने अच्छे रिज़ल्ट तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारे बात समझ में आनी चाहिए। तो जितना अच्छे से आप 11th क्लास को सही से पढ़ेंगे, डेफिनेटली 12th क्लास में जाने के बाद उतनी ही बातें आपकी समझ में आने वाली हैं, राइट? नहीं पढ़ेंगे तो हर बात पे आपको पुरानी कहानी को याद करना पड़ेगा। दैट विल टेक टाइम। तो ये ज़रूरी है कि पहले से ही आप प्लान करके चलेंगे, राइट? तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स आ गया फिर से भाई। एलिप्स में कोई घबराने की बात नहीं है। एलिप्स है डेफिनेटली, एक सर्कल को ऐसे करके हल्का सा दबा देते हैं ऊपर से, या फिर सर्कल को ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, तो एलिप्स बन जाता है, राइट? और उसका लोकस जो है वो 11th क्लास में पूरी तरह से समझाया गया किस तरह से बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर पहले डायग्राम आता है। यहाँ पर डायग्राम हमारे पास बहुत सीधा सा है, लेकिन अब ये डायग्राम तो बनाया, आप बनाओगे कैसे भाई? इसका भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए आपके पास। तो उसके लिए हमने थोड़ा समझाने के लिए जा रहे हैं तरीका क्या है करने का। आप क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को 0 कर देंगे, राइट? y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ ऑल द एलिप्स हैविंग सेंटर 0 0। हमारा जो सिलेबस है उसमें है ही सब कुछ जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, राइट? तो स्टैंडर्ड कर्व्स की ही बात कर रहे हैं। 4 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है नहीं वहाँ पर, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको सही से प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन के या तो शुरू में फंस जाते हैं या फिर बाद में फंस जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक एक बात को सीखते जाइए। एक्स की वैल्यू, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे व्यूवर्स हो जाएं। व्यूवर्स नहीं चाहिए, समझने वाले लोग चाहिए। बात को जो समझ रहे हैं, ठीक है, वही ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब ये आपके फ़ायदे का काम है, ना कि ये कि व्यूवर्स बढ़ाने वाला काम है। आपका काम है सिर्फ समझना, उसको आराम से समझिए। टाइम देके जब आप बिल्कुल फ्री हो, ऐसे नहीं रास्ते में आप खोल के बैठ गए, तो आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं, नोटबुक लेके बैठिए, समझिए उसको, उतारिए सही से, ठीक है? फिर वो जो क्वेश्चन मैं साइड में देता रहता हूँ, ठीक है, ये हमेशा मेरी टेक्निक रहेगी पढ़ाने की कि साइड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को आप बिल्कुल जैसी क्लास ओवर होती है, जैसे ही आपको टाइम मिलता है उसी टाइम आपको उसे कंप्लीट करना है। फिर देखिएगा आपको ज़रूर समझ में आएगी बात। सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगी आपकी बात, करने से समझ में आएगी बात, राइट? तो 1 बाय 1 मेरा काम है सिर्फ टेक्निकली आपको ये बता देना कि कैसे कैसे हम मूव करते जा रहे हैं। x की वैल्यू को 0 करना है तो y आएगा, y की वैल्यू को 0 करेंगे तो x आएगा। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसे नॉर्मली लिखा होता है एग्जाम में, अगर नहीं दिया है तो a इज टेकिंग एज ग्रेटर देन b,
हमेशा a को बड़ा लेना है अगर जो है कहीं नहीं दिया है तो, राइट। तो इन दिस केस जस्ट वी हैव यस एट x इक्वल टू 0, राइट, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स वाई y इज इक्वल टू प्लस माइनस b. गॉट इट? एट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कब होता है? y एक्सिस पे होता है। x y इज इक्वल टू 0 कब होता है? x एक्सिस पे होता है। दैट्स वाई x स्क्वायर बाई a स्क्वायर is equal to 1 and this implies x is going to be plus minus a, right? तो हम देख रहे हैं कि y एक्सिस पे हमारी वैल्यू जो जा रही है वो क्या जा रही है? प्लस b और माइनस b, मीन्स प्लस b एंड माइनस b, राइट। और x एक्सिस पे क्या वैल्यू जा रही है हमारे पास? दैट इज प्लस a एंड माइनस a, दैट इज इक्वल टू माइनस a एंड प्लस a, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको एक एक्सिस बनाना है या फिर पहले इलिप्स बना देना है, राइट, इलिप्स बना देना है। अब यहां पर थोड़ा सा इशू है हमारे पास कि या तो कर्व पूरी जाएगी या तो हमें पूरा लिखना है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, यहां पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है हमारा a,0 एंड माइनस a,0। वाई एक्सिस की जो वैल्यू है दैट इज 0,b एंड 0, माइनस b। दिस इज लुक लाइक दिस। अब हमें एरिया निकालना है पूरे इलिप्स का, यस, दिस वन। तो दिस इज सेम फिगर। अब हमें करना क्या है? एरिया निकालना। एरिया निकालना डेफिनेटली फिर से हम एक क्वाड लेंगे, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के हम उसका 4 टाइम्स करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ होल इलिप्स। सो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले से वाइंड अप कर दिया हमने और उसके बाद हमने फिर से इसको स्टार्ट किया है। दैट इज व्हाट एरिया ऑफ इलिप्स, राइट, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ shaded region, right? So we have again 4 times. अच्छा, एक चीज और निकालनी मैं बताना चाहता हूं आपको किस तरह से इससे हम कर्व को y इन टर्म्स ऑफ x लेके जाना है। तो कैसे काम करेंगे भाई? हमारे पास है y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर, right? So y square is equal to b square by a square and a square minus x square. Again y is equal to plus minus b by a under root of a square minus x square. Right? Again ellipses consist of 2 curves, upper curve and lower curve. तो upper की हमारे पास इक्वेशन आती है y is equal to b by a under root of a square minus x square. Now 4 times of what? b by a under root of a square minus x square dx. कहाँ से कहाँ तक बात करिए? डेफिनेटली 0 से कहां तक बात करिए? ए तक बात करिए। दिस इज व्हाट द पॉइंट ए, दिस इज व्हाट ए, एक्स एक्सिस के अंडर हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए? गेस, रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास बिल्कुल जैसे हमारा सर्कल का रिजल्ट आया था, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी रिजल्ट आना चाहिए। सेम फॉर्मुलेशन अगेन, 4b बाई ए एंड देन x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2, yes, sine inverse x by a, right? So from 0 to a we have now, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा इसमें वैल्यू प्लेस करने के बाद वो आएगा हमारे पास पाई बाई 4, यस, a स्क्वायर। सॉल्व करके देख लीजिएगा तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा पाई ए बी। दिस विल बी द एरिया ऑफ इलिप्स। तो ये याद भी रखना है आपको, एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है वो पाई ए बी होता है। पाई ए बी थोड़ा हम चेक कर सकते हैं। व्हेन ए इज इक्वल टू बी, जब ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई हमारे पास? सर्कल। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, चेक करके देखते हैं।
अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल टू बी बन जाता है इज इक्वल टू आर ले लेते हैं, तो दैट विल बी आर स्क्वायर, दैट विल बी आर स्क्वायर, एंड दैट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर देता हूं दबाकर, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, पूरा फिर से सर्कल की फॉर्मेशन आ जाएगी, और सर्कल की फॉर्मेशन आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की, दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट आया है एरिया का बिल्कुल सेम सर्कल की तरह है, दैट इज इक्वल टू पाई ए बी। जैसे हम रिप्लेस करेंगे ए इज इक्वल टू बी को आर से, तो क्या रिजल्ट आएगा, आर इंटू आर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आज हमारे पास इतना ही काम था। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ कि हाउ टू कंबाइन ऑल दीज फिगर्स, राइट? टिल देन बाय।